नमस्कार छात्रों, मैं आपका अध्यापक मित्र सागर झगड़े। आज हम हिंदी विषय में व्याकरण की जानकारी लेंगे। संज्ञा सर्वनाम के बाद आज हम विशेषण के भेद देखेंगे। अब विशेषण के जो भेद है उसमें सबसे पहले गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब परिमाणवाचक और संख्यावाचक में भी फिर से दो दो उपभेद हमें देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें परिमाणवाचक विशेषण में पहला है निश्चय परिमाणवाचक और अनिश्चय परिमाणवाचक। उसी प्रकार संख्यावाचक में भी निश्चय संख्यावाचक और अनिश्चय संख्यावाचक। गुणवाचक विशेषण, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब इसके कुछ उदाहरण भी ले लेते हैं, जैसे बगीचे में सुंदर फूल है, धर्मपुर स्वच्छ नगर है, स्वर्गवाहिनी गंदी नदी है, स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं। उपर्युक्त वाक्यों में स्वच्छ, सुंदर, गंदी और स्वस्थ शब्द गुणवाचक विशेषण है। गुण का अर्थ अच्छाई ही नहीं, किंतु कोई भी विशेषता, अच्छा, बुरा, खरा, खोटा, सभी प्रकार के गुण इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित है, दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है, उनकी दूसरी लड़की की शादी है, देश का हर एक बालक वीर है। उपर्युक्त वाक्यों में 40, दोनों, दूसरी और हर एक शब्द संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण के भी दो प्रकार हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण जैसे 1, 5, 7, 12, तीसरा आदि, यानी निश्चित संख्या जहाँ पर हमें पता चलती है। और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जहाँ संख्या निश्चित न पता होकर अनिश्चित जानकारी बताती है, जैसे कई, अनेक, सब, बहुत आदि। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण हैं। हम दोनों प्रकारों में इसे बांटेंगे, जिसमें पहले देखो उदाहरण है सारे आम सड़ गए। अब सारे ये क्या है? अनिश्चित जानकारी देने वाला शब्द, मतलब यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण हो गया। अब इसे निश्चित वाचक में कैसे बदलेंगे? तो एक आम सड़ गया, यानी निश्चित जानकारी हो गई। वैसे ही अब नीचे के वाक्य, पुस्तकालय में असंख्यक पुस्तकें हैं, उसकी जगह पर हम ऐसा कह सकते हैं, निश्चित अगर जानकारी देनी हो तो पुस्तकालय में 10 पुस्तकें हैं। लंका में अनेक महल जल गए। अब निश्चित संख्यावाचक में क्या आएगा? लंका में 5 महल जल गए। अगला वाक्य, सुनामी में बहुत सारे लोग मारे गए। अब यह निश्चित जानकारी हुई। अब निश्चित जानकारी निश्चयवाचक सर्वनाम में सुनामी में सैकड़ों लोग मारे गए। तीसरा प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। जिस विशेषण से किसी वस्तु की नाप तोल का बोध होता है उसे परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। अब ये नाप तोल मतलब क्या? तो आप बाज़ार में जाते हो, बाज़ार में जाने के बाद कोई भी वस्तु खरीदते समय मीटर, लीटर,
लंबाई, चौड़ाई, यह बताने के लिए कुछ न कुछ परिमाणों का इस्तेमाल करते हो। अब यही परिमाण यहाँ पर विशेष जानकारी दे रहे तो वो बन गए परिमाणवाचक विशेषण। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण है, मुझे 2 मीटर कपड़ा दो। अब 2 मीटर यानी परिमाण हुआ ना मीटर। अगला वाक्य, उसे 1 किलो चीनी चाहिए। अब किलो, बीमार को थोड़ा पानी देना चाहिए। अब थोड़ा। देखो उपर्युक्त वाक्यों में 2 मीटर, 1 किलो और थोड़ा पानी शब्द परिमाण बोधक विशेषण है। अब परिमाण बोधक विशेषण में भी 2 उपभेद है। पहला है निश्चित परिमाण बोधक और दूसरा है अनिश्चित परिमाण बोधक। पहले प्रकार की ओर जाते हैं, जैसे 2 सेर गेहूँ, 5 मीटर कपड़ा, 1 लीटर दूध आदि की परिमाण तो है लेकिन निश्चित जानकारी देने वाले शब्द वहाँ पर आ गए हैं। तो ऐसे निश्चित जानकारी देने वाले जो परिमाण के शब्द है उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहा जाएगा। अब अनिश्चित परिमाण बोधक, जैसे थोड़ा पानी और अधिक काम, कुछ परिश्रम आदि, यानी थोड़ा, अधिक, कुछ, ये अनिश्चित जानकारी देने वाले शब्द यहाँ पर परिमाण के साथ जुड़ जाते हैं। कि परिमाण बोधक विशेषण अधिकतर भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञाओं के साथ आते हैं। अब अगला अंतिम चौथा प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए तथा वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह आदमी व्यवहार से कुशल है। कौन छात्र मेरा काम करेगा। अब इसमें देखो, वह आदमी, कौन छात्र। अब वह, कौन, यह सर्वनाम के शब्द है। तो यहाँ पर यह शब्द विशेष जानकारी देने के लिए आए, इसके लिए इसे सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। तो छात्रों, हिंदी व्याकरण के ऐसे अलग अलग वीडियो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।